Hello students of class 8. Today we are going to start our chapter number 8 of your history part, that is women, caste and reforms. Students, हम आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है वुमेन यानी कि नारी, कास्ट जाति एंड रिफॉर्म यानी कि सुधार। नारी, जाति और सुधार, इनके बारे में हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे। स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर में देखेंगे कि रिफॉर्म्स के एसोसिएशन किस किस से थे, जो वुमेन की लाइफ थी वो किस प्रकार से चेंज हुई, कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स कैसे हुए, है ना, और अनटचेबिलिटी के विरुद्ध किस किसने फाइट की थी, इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। नाउ वी स्टार्ट अ चैप्टर। The Indian society during the 19th century was divided into caste line and gender. कि हमारा ये जो भारतीय समाज है वो 19th सेंचुरी के दौरान कि एक कास्ट लाइन, जाति प्रथा, जाति की जो लाइन थी उसके और जेंडर के अंदर डिवाइडेड था। दे सफर्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोशल एविल्स। सोशल एविल का मतलब होता है, सोशल यानी सामाजिक, एविल यानी कि बुराई, कि ये सामाजिक बुराइयां थी इस समय के समाज में बहुत सारी, जिसमें आती है इंक्लूडिंग कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, इलिटरेसी, सती, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगेमी, सुपरस्टिशंस, इन्फेंटिसाइड्स एट्सेट्रा। कि ये जो सामाजिक बुराइयां थी उसमें थी जाति प्रथा, छुआछूत, असाक्षरता, सती प्रथा, बाल विवाह, पॉलीगेमी यानी कि बहु विवाह, और सुपरस्टिशंस जो अंधविश्वास होता है वो, और ह्यूमन सेक्रीफाइस, इन्फेंटिसाइड्स, छोटे छोटे बच्चों के को जो बलि दी जाती थी, वो सभी सामाजिक बुराइयों में इंक्लूड होती है। द अपर कास्ट पीपल स्टेड अवे फ्रॉम द लोअर कास्ट पीपल। जो ऊंची जाति वाले, अपर कास्ट यानी जो ऊंची जाति वाले जो लोग थे वो नीची जाति वाले लोगों से दूर रहते थे। टू कर्ब दीज एविल्स, एजुकेटेड इंडियंस फॉर्म रिफॉर्म एसोसिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कि हमारा जो भारतीय समाज था उस समय 19वीं शताब्दी के दौरान उसमें बहुत सारी बुराइयां फैली हुई थी, जैसे कि अंधविश्वास है, बलि देना है, बाल विवाह है ना, तो ऐसे बहुत सारी छुआछूत है, और जाति प्रथा भी थी। जाति प्रथा में जो ऊंची जाति और नीची जाति में भेदभाव किया जाता था। और इन एविल से, इन बुराइयों से निपटने के लिए जो शिक्षित भारतीय थे हमारे, उन्होंने क्या किया, उसके सुधार के लिए हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट में उसके सुधार के लिए उन्होंने क्या किया, सुधार भी करवाए उन्होंने अपने प्रयासों के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं एसोसिएशन फॉर रिफॉर्म्स। A reformist trend started in India during the first half of the 19th century. कि 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था उसमें एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था रिफॉर्मिस्ट का, यानी कि सुधारों का। सबसे पहले आया था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना, जिसको एस्टैब्लिश किया था राजा राम मोहन राय ने, और ये जो था ये 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन रॉय एंड देवेंद्र नाथ टैगोर, इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, और ये कलकत्ता में स्टार्ट किया गया था। ये एक रिलीजियस मूवमेंट था। इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था और इन्होंने ब्रह्म समाज को एस्टैब्लिश किया था। Brahma Samaj was one of the most influential religious movements in India and made a significant contribution to the making of modern India. ब्रह्म समाज एक प्रभावी धार्मिक आंदोलन था हमारे भारत में, और इसका जो योगदान है हमारे मॉडर्न इंडिया को बनाने में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट वॉज स्टार्टेड इन कैलकाटा ऑन 20 अगस्त 1828 बाय राजा राम मोहन रॉय एंड देवेंद्र नाथ टैगोर। ये देवेंद्र नाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 को कैलकाटा में स्टार्ट किया गया था, आज का जो हमारा कोलकाता है उसमें। In all fields of social reform, including abolition of the caste system and of the dowry system, emancipation of women, and improving the educational system, the Brahma Samaj reflected the indigenous ideologies of the Bengal Renaissance. कि ये जो ब्रह्म समाज था इसमें क्या था कि सामाजिक सुधार के जितने भी क्षेत्र थे, जैसे कि कास्ट सिस्टम में है, या जाति प्रथा है, दहेज प्रथा है, नारियों का जो शोषण होता है वो है, या फिर हमारा जो शिक्षा का स्तर है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको इम्प्रूव करना है, ये सभी चीज़ें इसमें आती थी। और जो ब्रह्म समाज में हमारा जो बंगाल की जो रेनेसेंस थे, बंगाल की जो विचार थे, वो हमारे ब्रह्म समाज में हमें उसकी जो प्रतिबिंब देखने को मिल जाता है। उसके बाद आया आपका वेद समाज। वेद समाज was established by Keshav Chandra Sen and K. Sridharalu
Naidu, when the former visited Madras in 1864, K. Sridharlu Naidu later visited Calcutta to study the Brahma Samaj movement, and when he returned, he renamed the Ved Samaj as Brahma Samaj of Southern India in 1871. He translated the books of Brahma Samaj, Brahma Dharma into Tamil and Telugu and undertook missionary tours to propagate the faith. It attacked the caste system and promoted women's education. कि जो वेद समाज था वो केशव चंद्र सेन और के श्रीधर नायडू इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1864 में मद्रास में। ये जो के श्रीधरलू नायडू थे, ये जब इस स्थापना करने के बाद जब ये कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्टडी करने के लिए गए, तो जब वहाँ से ये वापस आए तब उन्होंने क्या किया, इस वेद समाज जो था इसको फिर से रीनेम किया और इसका नाम रख दिया साउदर्न इंडिया का ब्रह्म समाज। और ये नाम उन्होंने दिया था 1871 में। फिर उन्होंने क्या किया, ब्रह्म धर्म की जो बुक्स थी, ब्रह्म समाज में ब्रह्म धर्म की जो बुक्स थी उनको उन्होंने तमिल और तेलुगु में ट्रांसलेट किया, उनका अनुवाद किया। और फिर उन्होंने इस विश्वास को प्रोपेगेट करने के लिए, इस विश्वास को ब्रह्म समाज की जो धारणाएं थी उन्हें और बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, मिशनरी टूर्स किए। इसकी वजह से इन्होंने जो काम किया उसकी वजह से जो कास्ट सिस्टम था और उस पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था और जो वुमेन की जो एजुकेशन थी उसे भी बढ़ावा मिला था। उसके बाद आता है आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज और प्रेयर सोसाइटी। प्रार्थना समाज या फिर प्रेयर सोसाइटी एक संस्कृत का मूवमेंट था जो धर्म और सामाजिक सुधारों के लिए बॉम्बे में हुआ था। प्रार्थना समाज और प्रेयर सोसाइटी इन संस्कृत वॉज अ मूवमेंट फॉर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म इन बॉम्बे इंडिया बेस्ड ऑन अर्लियर रिफॉर्म मूवमेंट। ये जो था पहले जो सामाजिक जो धार्मिक कह सकते जो भी सुधार हुए थे, आंदोलन में जो सुधार हुए थे उन्हीं पर बेस्ड था, लेकिन ये किसमें था, संस्कृत का आंदोलन था, धर्म में जो बुराइयां थी उनके अगेंस्ट में और सामाजिक सुधारों के लिए, और ये किया गया था बॉम्बे में। प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय द दादोबा पी तरखाड़कर ब्रदर अटमर्मा पेंडुरंग इन 1867 when Kesab Chandra Sen visited Maharashtra with an aim to make people believe in one God and worship only one God। अच्छा, प्रार्थना समाज कब फाउंड हुआ था, जब दादोबा पी तारखाड़कर और भाई जो थे उनके अटमरम पांडुरंग वे लोग 1867 में केशव चंद्र सेन से मिलने महाराष्ट्र गए थे। तो उनका एक एम था कि लोगों को ये विश्वास दिलाना कि भगवान एक है और सिर्फ एक ही भगवान की आप पूजा करो। इट बिकेम पॉपुलर आफ्टर महादेव गोविंद रानाडे ज्वाइन। फिर उसके बाद ये जो प्रार्थना समाज था इसको जब महादेव गोविंद रानाडे ने जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया तब ये और भी फेमस हो गया। दिस एसोसिएशन वर्कड फॉर द अबोलिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, विडो रीमैरिज, हिंदू मुस्लिम यूनाइटी एंड द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ये जो प्रार्थना समाज था इन्होंने जाति प्रथा की जो बुराइयां थी उनको हटाने के लिए, छुआछूत के लिए और जो विधवा पुनर्विवाह था उसको बढ़ावा देने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और जो आधुनिक जो शिक्षा है उसको फैलाने के लिए ये सारे काम इसने प्रार्थना समाज में किए गए थे। देन उसके बाद आया आपका आर्य समाज। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1874। आर्य समाज जो है वो 1874 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। अमोंग अदर थिंग्स दिस एसोसिएशन वर्कड फॉर द रीमैरिज ऑफ विडोज। और जो दूसरी जो चीज़ें थी जैसे अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, इनके साथ ही साथ ये जो आर्य समाज था इन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए काम किया था। देन आता है रामकृष्ण मिशन। ये एक धार्मिक हिंदू धार्मिक और एक संघ था, एक तरीके से कह सकते हो आप। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन is a Hindu religious and spiritual organization which formed the core of a worldwide spiritual movement known as the Ramakrishna movement or the Vedanta movement। रामकृष्ण मूवमेंट जो था वो एक हिंदू धार्मिक आत्मिक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें
पूरे वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो आत्मिक जो मूवमेंट था, जो आध्यात्मिक जो आंदोलन था वो फैलाया था, और इसीलिए इसको रामकृष्ण मूवमेंट या वेदांता मूवमेंट के नाम से भी जाना गया। द मिशन इज नेम्ड आफ्टर एंड इंस्पायर्ड बाय द इंडियन सेंट रामकृष्ण परमहंस and founded by Ramakrishna's chief disciple Swami Vivekanand on 1 May 1897। ये जो मिशन था रामकृष्ण मिशन, ये उनके स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इंडिया के, भारत के एक बहुत बड़े संत थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। और इसकी जो स्थापना थी, रामकृष्ण के जो मेन जो मुख्य जो शिष्य थे उनके स्वामी विवेकानंद जी, उनके द्वारा 1 मई 1857 को इनकी स्थापना की गई थी। The organization mainly propagate the Hindu philosophy of Vedant, Advait, Vedant and 4 yogic idols। कि ये जो संघ था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये जो संगठन था, इसने मेनली जो हिंदू की जो फिलोसफी है, वेदांत, अद्वैत वेदांत और जो 4 जो योगिक आइडल्स हैं, उनको उसने प्रोपोगेट किया था। अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टीचिंग, द ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट एक्सटेंसिव एजुकेशनल एंड फिलेंथ्रोपिक वर्क इन इंडिया। और जो कि सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, इन सारी शिक्षाओं के साथ ही साथ इस संगठन ने जो शिक्षा में और जो दूसरा जो काम था हमारे भारत में, जो सुधार का जो वर्क था सामाजिक सुधार में, उसमें भी इसने अपना बहुत ही अच्छा वर्क किया। फिर आया आपका सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज was a social reform society founded by Jyotirao Phule in Pune, Maharashtra on 24 September 1873। ये जो सत्यशोधक समाज था, इसकी स्थापना ज्योतिराव फुले ने पुणे में 24 सितंबर 1873 को की थी। It opposed a mission of education and increased social rights and political access for underprivileged group, focused especially on वुमेन, शूद्रास एंड दलित्स इन महाराष्ट्र। अब ये जो मिशन था, इसने क्या किया, एक तो जोर दिया शिक्षा पर, और उसके अलावा उसने जो सामाजिक अधिकार है उनको बढ़ाने के लिए, और उसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र में जो प्रिविलेज जो ग्रुप्स होते हैं, अंडर प्रिविलेज जो ग्रुप होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल ग्रामीण हैं या फिर औरतें हैं या शूद्र हैं या दलित हैं जो महाराष्ट्र के, उन सभी को राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपना जोर दिया था सत्यशोधक समाज ने। यहाँ पर आपका पार्ट 1 ओवर होता है, और इसके आगे का जो पार्ट है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं।